जय हिंद, राम राम सारा विद्यार्थियों। और आज है वो पार्ट, हम कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। ठीक, हमारा जो चौथा लेसन चल रहा है इसका पार्ट नंबर तीसरा हम आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरे पार्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या कवर करेंगे देखते रहिए और बने रहिए लास्ट तक। इस पूरी क्लास में ज़्यादा नहीं, 15 मिनट की क्लास होगी। 15 मिनट तक ये पूरा आपको देखना है। 2 महीने बचे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। 2 महीने में आपको धज्जे उड़ा देनी है। ठीक है, साइंस की धज्जे उड़ानी है। मेरे साथ बनेगा ना, कैसे धज्जे उड़ानी है वो अब देखते रहना आप। पिछले हमने पार्ट 2 में, पिछले क्लास में हमने देखा कि प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ा था, प्रतिजन के बारे में पढ़ा था, प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा था। अब इस पार्ट में पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षियों के प्रकार, जो हमने पिछले क्लास में नहीं देखे थे वो अब देखेंगे और अब पढ़ेगा और अब समझेगा और अब याद भी करेंगे। ठीक है भाई, प्रतिरक्षी 1 2 3 4 5, तो सीधी सी बात है प्रतिरक्षियों के कितने प्रकार हुए? 5। सीधी सी बात याद रखना, इन हाथों ने हथियार चलाने बोले हैं। वो डायलॉग मुझे नहीं याद है, वो सनी देओल का। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 प्रकार के हमारे क्या होती है? प्रतिरक्षी होती है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? आईजी। आईजी का मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं जिसको शॉर्टकट में आईजी। आईजीए ऐसे एल्फा, इसमें पॉलीपेप्टाइड भारी श्रृंखला होती है। कौन सी श्रृंखला होती है? एल्फा श्रृंखला होती है। आईजीई, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। आईजीजी गामा। आईजीएम एम का अर्थ होता है गामा हो गया, एम का क्या हो गया? वो डी का तो डेल्टा हो गया, और म्यू। ठीक है ना, आईजी एम का अर्थ होता है म्यू। ठीक है ना, तो ये एल्फा, एप्सिलॉन, गामा, म्यू और डेल्टा, ये 5 प्रकार की है ना प्रतिरक्षियां पाई जाती है। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो समझते हैं, नो टेंशन। अब देखो आईजीए है, यह द्विलिक है तथा मां के दूध में पाई जाती है। सीधी सी बात याद रखनी है, जो आईजीए है यानी इम्यूनोग्लोबिन अल्फा है, ये द्विलिक, हमने पिछले में जो संरचना बनाई थी ना प्रतिरक्षी की, वैसी संरचना इसकी होती है और ये मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है। आगे बात समझ में? ठीक है, अगली है आईजीई। ये क्या? ये बेसोफिल मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करते हैं तथा एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। यानी जो आईजीई है, ये जो हमने बेसोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, 2 के पार्ट में रक्त पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो डब्ल्यूबीसी थी उसमें बेसोफिल उसका प्रकार था। ठीक है, कणिकाओं का उसमें, तो ये बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं से क्रिया करती है। और जो भी हमारे शरीर में एलर्जी होती है, ठीक है ना, परागकणों द्वारा, धूलकणों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, वहां कौन सी हिस्सा लेती है? कौन सी प्रतिरक्षा हिस्सा लेती है? बठले है आईजीई। आगे बात समझ, बटा कौन सी प्रतिरक्षा हिस्सा लेगी? आईजीई लेगी। ठीक है, ले लियो इस। अब आईजीजी, ठीक है, तो इनको क्या काम हो गुरुजी? इनको काम हो ये रक्त एवं अन्य द्रव्यों में पाई जाती है। सीधी सी बात याद रखना है, आईजीजी यानी गामा, इम्यूनोग्लोबिन गामा है। ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है? सीधी सी बात रखना, वो पहले तो पाई जाती है किसमें? रहे रक्त में, और अन्य द्रव्य पदार्थों में पाई जाती है। करती क्या है? ये प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में पाई जाती है। यानी ये प्लेसेंटा को पार, प्लेसेंटा यानी वो एक नाल होती है जिससे बच्चा है वो गर्भाशय में माता से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है ना, जो सुंडी से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो वो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और उसको पार करके भ्रूण में कौन सी प्रतिरक्षी आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आईजीजी प्रतिरक्षी आती है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे तो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। आईजीएम यह प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, इसके बाद आईजीजी का उत्पादन होता है। यानी आईजीएम म्यू ये ऐसी प्रतिरक्षी है जिसका उत्पादन स्टार्टिंग सबसे पहले कौन सी उत्पन्न होती है? प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा आईजीएम प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। जो प्रतिजन यानी रोगाणु के खिलाफ पहले सर्वप्रथम कौन सी प्रतिजन, जो आईजीएम है, ये प्रतिजन के विरुद्ध सबसे पहले खड़ी होती है कि भाई साहब मैं थारे सागा हूँ, सबसे पहले मैं आऊंगी। और भी के बाद में क्या आवे है? आईजीजी प्रतिरक्षी आवे, जो कहाँ से मिलती है? माता से हमें भ्रूण में मिल जाती है। आगे बात समझ में? और आईजीडी
डेल्टा, इसके बारे में आपके सिलेबस में कुछ नहीं दे रखा है, बस इसका नाम दे रखा है, तो इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये हमारा प्रतिरक्षी का प्रकार है वो समझ में आ गया क्यों। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रक्त एवं रक्त समूह। ठीक है, रक्त एवं रक्त समूह। सर जी थोड़ा सा चानू दियो, ओ सर जी थोड़ा सा चानू दियो। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत को नहीं, बस बढ़िया। हाँ, रक्त एवं रक्त समूह। हाँ, रक्त एवं रक्त समूह है। अब रक्त तो आप पिछले जो टू को लेसन से पढ़ता आ रहे हैं, फिर जानो हूं। अब रक्त पीछे पढ़ाता कि तरल से युक्तक होता है, गैसों का विनिमय करता है, शरीर के सभी भागों में परिवहन करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ये रक्त की कार्य होती है, पढ़े थे हमने। अब हम रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे सीधा। ठीक है, कहाँ चलते हैं, रक्त के बारे में आपसे इसमें पूछेगा नहीं, रक्त के बारे में पूछेगा तो वो 2 के पार से पूछेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, मानव तंत्र में। अब रक्त समूह में देख लो, सर्वप्रथम रक्त समूह का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया था। भाई साहब, रक्त समूह है बिन सबसे पहले किसने वर्गीकरण कर दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर, एक वैज्ञानिक को। वो बोले रक्त समूह मैं 4 भागों में बांट दियो। ठीक है, जिन्हें एबीओ रक्त समूह समूहीकरण बोला। ठीक है, तो 1901 में यो उपलब्धि प्राप्त कर ली। ठीक है ना, आपका लेट हो गया, नहीं आपा ही कर लेता। आरबीसी के स्तर पर पाए जाने वाले प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, इसने लैंडस्टीनर ने किसके आधार पर वर्गीकरण किया, आपसे पूछे तो आपको बताना है। जो आरबीसी लाल कणिका होती है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल होती है, कोशिका होती है, उसके स्तर पर पाए जाने वाले प्रतिजन की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति के आधार पर इसने रक्त समूह का वर्गीकरण किया। ठीक है, आगे देखो, प्रतिजन 2 विकल्पी से उत्पन्न होते हैं, जो हमें माता व पिता से प्राप्त होते हैं। यानी जो प्रतिजन आरबीसी के स्तर पर जो प्रतिजन पाया जाता है उसके कितने विकल्पी होते हैं, 2 होते हैं। जैसे अब प्रतिजन मान लो ए पाया जाता है, किसी का रक्त समूह क्या है, ए है। ठीक है, अब इस पर कितने प्रतिजन पाए जाएंगे, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। आगे बात समझ में, किसी का रक्त समूह ओ है तो इस पे 2 रक्त विकल्पिक कौन से होंगे, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। आगे के बात समझ में, ये 2 के हुए विकल्पी हुए, जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, माता और पिता से प्राप्त होते हैं। आगे के बात समझ में, ठीक, आगे तो हाँ। अब आगे देखो, आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन ए व बी पाए जाते हैं। यानी आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार का प्रतिजन पाए जाए और ए और बी के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। यानी इन दोनों के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 भागों में। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से है देख लो। तो फिर एक तो ए बी, ठीक है, ए और बी 2 हो गया, फिर उन दोनों को ब्याह कर दियो, मिला दियो, अठे बी बन गयो। ठीक है, ए बी हो गयो, और एक कानी बैठे है जिन्हें बोला ओ। ठीक है, तो ए बी ओ, ये 4 प्रकार का रक्त समूह हो गया, जिसे ए बी ओ समूहीकरण भी कहते हैं। आगे के बात समझ में, अगर देखो फिर ए प्रकार के रक्त में आरबीसी पर ए प्रकार का प्रतिजन तथा बी प्रकार के रक्त में आरबीसी पर बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। यानी ए प्रकार को रक्त है तो बी पर प्रतिजन ए प्रकार को मिलेगा, बी प्रकार को रक्त है, ठीक है, तो आरबीसी की तरफ पर बी प्रकार को प्रतिजन मिलेगा। आगे की बात समझ में, तथा ए बी प्रकार के रक्त की आरबीसी पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाई जाती है। यानी अगर यदि बी रक्त समूह तो बी पर ए और बी दोनों रक्त समूह दोनों प्रतिजन पाए जाएंगे। और जो ओ प्रकार को है के रक्त में कोई प्रतिजन नहीं होता है, वो मेरे तनिया क्या है, एक बेटर है, कोई मतलब बोली, कोई लेने देने को नहीं, दुनियादारी। ठीक है, तो अब 2 लाइन और बची है, ए व बी के अतिरिक्त आरबीसी पर आरएच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। ठीक है, एक और प्रतिजन पाया जाता है। अब बी को नाम के है आरएच कारक। ठीक है, यानी 4 तो मिल रहा है, ए बी और ओ। आंक अलावा 5 एक नाम और बैठे, बी को नाम के है आर एच कारक है। जिगमा आर एच कारक वो तो वह आर एच कारक धनात्मक पॉजिटिव, और जिगमा आर एच कारक कोनी वो वह आर एच कारक नेगेटिव। ठीक है,
आर एच कारक नेगेटिव। इनको आप विस्तार पढ़ेगा, टेंशन ना करो, अलग से आप आर एच कारक के बारे में दे रखो है, यू डिटेल पढ़ेगा आर एच कारक के बारे में। अब थोड़ी सी इतनी से बता दूं मैं कि ए परक समूह में ए तो प्रतिजन होता है, मैंने बताया इसका रक्त समूह ए होता है, उसका प्रतिजन भी ए होता है, लेकिन इसका प्रतिरक्षी पूछे तो वो बन जाएगा बी, ठीक है ना, बी बन जाएगा। अब दोस्तों समझा दो कैसे सी समझा दो था, दोस्तों टेंशन ना करो, एक एक चीज क्लियर करेंगे आप। और अब थे मेरा साग बढ़िया रहो, क्लास में शेयर कर दे करो, थे शेयर क्यों करो। अब देखो जया के ए, ठीक है, ए है, ए रक्त समूह है, मान लो किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है ए, और इस पे प्रतिजन कितने पाएंगे, दो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। भाई मेरे तो ओ पॉजिटिव है बल, ठीक है ना, बता दू था कदे गुरुजी माने पढ़ाओ खुद को बताओ ही को नहीं, तो मैं बता दूं ओ पॉजिटिव है मेरो ब्लड है, ठीक है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह। अब ए दो विकल्पी हो गया, अब जिगमा पॉजिटिव, जी को पॉजिटिव होगो ब्लड ग्रुप, बिगमा हमेशा याद रखियो आर एच कारक मिलेगो, और इन आर एच कारक जिगमा मिलेगो तो बिनु के बोलेगा आर एच कारक धनात्मक, ठीक है। पॉजिटिव जी को ब्लड ग्रुप चाहे ओ पॉजिटिव हो, चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे ए बी पॉजिटिव हो, माकमा आर एच कारक मिलेगो, और आर एच कारक मिलेगो तो बिनु बोलेगा आप आर एच कारक धनात्मक, और नेगेटिव में आर एच कारक को नहीं मिल रहा है। आगे की बात समझ में, ठीक है। अब थान मैं बताऊं हूँ बात सीधी सी बात के है, इतनी सी बात क्या है कि अगर थाने दे रखो है ए रक्त समूह है, दोनों दो तो विकल्पी होगा, चाहे ए हो चाहे अब बी है, बी का भी कितना विकल्पी हो है, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, दो विकल्पी हो है, ठीक है। अब आपको प्रतिजन है, ए को प्रतिजन हमेशा याद रखियो बी होगो, और बी को प्रतिजन हमेशा ए होगो, बी को प्रतिजन हमेशा ए होगो। आगे बात समझ में। और एबी को पूछा था जदे एबी को पूछा है तो एबी का है वो कोई प्रतिजन नहीं होता है, एबी का है वो कोई प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है। अब तो याद रखियो इतनी बात था, यानी ए रक्त समूह को भी प्रतिरक्षी बनेगो। अब लास्ट लाइन पा जाओ, आपने नोट और लगा रखो है, मैं नोट क्या खत लगा रखो, देखो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता, यानी भाई साहब जिगमा वो रक्त समूह है, जिको ब्लड ग्रुप वो सैन्य रक्त देश का है, ठीक है, सैन्य रक्त देश का, यानी मैं सैन्य रक्त मेरो प्रदान कर सकूं क्योंकि मेरो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। आगे बात समझ। और धारो ब्लड ग्रुप अगर थे चेक कराए तो कमेंट में लिखियो, मन लिख के बताइए गुरुजी मेरो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, बताइए कमेंट में लिख के दियो, ठीक है। और एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं, यानी भाई साहब ओ तो है वो सर्वदाता होता है, और एबी है वो सर्वग्राही होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आर एच कारक, आर एच कारक, ठीक है, आर एच कारक पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम पढ़ेंगे आर एच कारक, ठीक है, आर एच कारक पढ़ेंगे। तो वही सीधी सी बात है, आर एच कारक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, ठीक है भाई, कौन करी आर एच कारक की खोज, बताओ जानी, अरे सामने लिख रहा है बोल के बता दो। अरे इसकी खोज सर्वप्रथम रिसस मकाका बंदर में की थी, ठीक है, सर्वप्रथम इसमें किसकी खोज, कौन से बंदर में आर एच कारक की खोज की थी, रिसस मकाका बंदर में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब विश्व की 85% आबादी आर एच धनात्मक व 15% आबादी आर एच ऋणात्मक समूह की है, यानी आर एच धनात्मक समूह 85%, विश्व में 85% लोगों में आर एच धनात्मक रक्त समूह पाया जाता है, जबकि मात्र 15% लोगों में ही आर एच ऋणात्मक रक्त समूह पाया जाए, ठीक है। क्योंकि भाई जिगमा ए पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे ओ पॉजिटिव हो या ए बी पॉजिटिव हो, जिगमा पॉजिटिव रक्त समूह पाए जाए, उन पॉजिटिव के साथ बाकमा आर एच कारक भी पाए जाओ, और आर एच कारक जिगमा पाए जाए बिन आर एच धनात्मक रक्त समूह कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मानव में 5 प्रकार के आर एच कारक पाए जाते हैं, ठीक है, आर एच सी कैपिटल सी, आर एच कारक स्मॉल सी, आर एच डी
आर एच कैपिटल ई और आर एच स्मॉल ई, यानी 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 प्रकार का यानी रक्त समूह 4 प्रकार का पाया जाए तो आर एच कारक 5 प्रकार का पाया जाए, यानी यो कर्म भी कम हो गया रक्त समूह, मैं भी 5 प्रकार, मेरा भी प्रकार 5 है, तारा 4 है ना। तो अब ठीक है, अब इनमें आर एच डी सर्वाधिक प्रतिरक्षी जनी है, यानी आर एच डी है ना वो सर्वाधिक प्रतिरक्षी जनी है, एंटीबॉडी सर्वाधिक एंटीबॉडी कौन बना हुआ है, आर एच डी बना हुआ है। आगे बात समझ में, ये बात सत्य है कि आर एच प्रतिरक्षी शरीर में पहले से नहीं बनी होती है, बल्कि ठीक है आर एच नेगेटिव का आर एच पॉजिटिव के साथ संपर्क होने से बनती है, यानी आर एच प्रतिरक्षी कब बनती है, जब किसी को रक्त समूह के है आर एच नेगेटिव है, ठीक आर एच नेगेटिव है, और इको आर एच नेगेटिव जब आर एच पॉजिटिव का सागर मिल जाए ने तो आर एच प्रतिरक्षी बने हैं। आगे बात समझिए, यदि गर्भावस्था के दौरान समय माँ आर एच नेगेटिव है और भ्रूण आर एच पॉजिटिव हो तो प्रसव के दौरान सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि प्रसव के दौरान भ्रूण का आर एच पॉजिटिव और माँ का आर एच नेगेटिव रक्त जब मिल जाएगा तो वही माँ का जो ये नेगेटिव है ठीक है ये क्या करेगी, मिल जाएगी, और मिलते ही आपको पता है क्या बनेगी, जब अभी बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे, ठीक है प्रतिरक्षी बनेंगे, और प्रतिरक्षी बनेंगे तो वो भ्रूण की कोशिकाओं को आरबीसी की कोशिकाओं को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, और भ्रूण की कोशिकाओं को नष्ट करेंगे तो भ्रूण की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी या भ्रूण कमजोर हो जाएगा, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं रक्ताणुकुरकता या इरिथ्रोसाइट रोग कहते हैं। आगे बात समझ में, तो अब यही समझेगा कि भाई रक्ताणुकुरकता इरिथ्रोसाइट रोग क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है, तो क्या है, सीधी सी बात है कि प्रथम शिशु का जन्म सामान्य रूप से होता है, यानी जो प्रथम शिशु जन्मता है उसका जो है जन्म एकदम सामान्य रूप से होता है, ठीक है सामान्य रूप से होता है, ठीक है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो माता होती है, माँ है, उसका रक्त नेगेटिव होता है और भ्रूण का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मिलते हैं उसके बाद माता में क्या बनती है, उस आर एच कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनती है, पहले तो नहीं बनती दोनों में, उसके बाद बनती, तो बनने से पहले प्रथम बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द्वितीय गर्भावस्था के दौरान शिशु फिर अगर पॉजिटिव है, फिर आर एच धनात्मक है और माता क्या है, आर एच ऋणात्मक है, तो जटिलता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि माता के शरीर में बने आर एच प्रतिरक्षी, क्योंकि जो पहला बच्चा शिशु पैदा हुआ उस समय माता के शरीर में उससे पहले नहीं थी प्रतिरक्षी आर एच कारक के विरुद्ध, लेकिन जब वो बच्चा प्रसव पैदा हुआ तो उस समय उसके माता के शरीर में बन गई थी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आर एच कारक ऋणात्मक और आर एच कारक मिल गए थे, ठीक है। आर एच प्रतिरक्षी भ्रूण के आर एच कारकों से क्रिया करती है। अगर दूसरी बार ठीक है, क्योंकि माता के शरीर में बड़े आर एच प्रतिरक्षी भ्रूण के आर एच कारक आर एच पॉजिटिव कारक से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और जिसके कारण रुधिर समूहन विधि द्वारा ये प्रतिरक्षी रुधिर समूहन विधि द्वारा ये प्रतिरक्षी जो माता के जो प्रतिरक्षी होते हैं आर एच पॉजिटिव के विरुद्ध जो बनते हैं, ये आरबीसी को नष्ट कर रुधिर लयनता उत्पन्न करते हैं, रुधिर लयनता क्या कर देंगे, उत्पन्न कर देंगे, और इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो जाती है। यदि शिशु जीवित भी रहता है तो वह अत्यधिक कमजोर होता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणुकुरकता कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो इसी रोग को क्या कहा जाता है, यानी जब अगर फिर से द्वितीय प्रसव में बच्चा शिशु फिर रक्त पॉजिटिव धनात्मक उसका माता का ऋणात्मक है, तो माता के द्वितीय प्रसव के दौरान उसमें क्या बन जाती है, प्रथम प्रसव के दौरान जो आर एच कारक धनात्मक कारक के प्रति प्रतिरक्षी बन जाती है, और ये प्रतिरक्षी जब द्वितीय प्रसव होता है तो उसमें अगर बच्चे का रक्त मिलता है माता के रक्त से तो वो प्रतिरक्षी
का निर्माण करती है। और वो प्रतिरक्षी क्या करेगी, उस बच्चे के आरबीसी को खत्म करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, आरबीसी को नष्ट कर देगी, जिसे रुधिर लयनता उत्पन्न करती है। और रुधिर लयनता से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी रोग को क्या कहा जाता है, इसी रोग को रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोसाइटोब्लास्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। आगे समझ में, इस रोग के उपचार हेतु 24 घंटे के भीतर प्रसव के दौरान माता को एंटी-आरएसडी का टीका लगाया जाता है। एंटी-आरएसडी यानी जो प्रथम प्रसव प्रक्रिया हुई उसके दौरान जो बच्चा पैदा हुआ उसके 24 घंटे के भीतर एंटी-आरएसडी यानी सर्वाधिक प्रतिरक्षी जनी का टीका लगाया जाता है। क्योंकि ये एंटी-आरएसडी जो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, उस जो बच्चा होता है उसके रक्त में जो ये कोशिकाएं होती है, उसकी धनात्मक की उसकी कोशिका को नष्ट कर देती है। और वो एकदम समतल रूप से क्या करते हैं, समान रूप से वैसा ही बनाकर रखते हैं माता के रक्त को। इस प्रकार इस रोग को टीका लगाते इन्हें रोग हम प्रतिरक्षी कहा जाता है। इससे रोग हम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक है वो आरएच कारक और रक्त समूह है वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई क्लास कैसी लगी है, अगर बढ़िया लगी है, शानदार लगी है, तो भाई लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। अब मिलेंगे हम पार्ट 4 में, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा भाई। जय हिंद, जय भारत।